सो हेयर इज द ब्रोमोमेट्री। ब्रोमोमेट्री मतलब यहाँ पर ब्रोमीन का यूज होने वाला है इस टाइट्रेशन में। तो यहाँ पर जो मेन टाइट्रेंट रहेगा वो क्या रहेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन रहेगा। मीन्स ये जो रहता है ये क्या रहेगा, यहाँ पर टाइट्रेंट रहेगा, है ना। KBrO3 जो होता है, KBrO3 प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। पहले तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और ये कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो जो ब्रोमोमेट्रिक एनालिसिस है या ब्रोमोमेट्री है, तो यहाँ ब्रोमोमेट्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं कौन सा, पोटेशियम ब्रोमाइड। और पोटेशियम ब्रोमाइड को ही एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। तो यानी कि जो ब्रोमोमेट्रिक रिएक्शन होती है ये हमेशा कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में। हमेशा कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। यानी कि जो भी हम रिएक्शन करवाएंगे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ऐड करेंगे, ताकि वो जो मीडियम यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाए, एसिडिक हो जाए। तो यहाँ पर एसिडिक करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनाएगा, BrO3 माइनस। अब ये जो BrO3 है ये ही हमेशा एनालाइट से रिएक्ट करेगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी पोटेशियम ब्रोमाइड से हमेशा क्या हो जाएगा कि BrO3 अलग, जब उसको डिसोसिएट करेंगे तो इसका जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी रिड्यूस होगा, सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, है ना। अब यहाँ पर ये जो बना रहा है इसमें, है ना, ब्रोमीन ऑक्साइड, ये क्या करेगा, हमेशा यही रिएक्ट करेगा किसी भी एनालाइट के साथ में। कोई भी एनालाइट है जिसमें हम ब्रोमोमेट्रिक एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर ये BrO3 ही रिएक्ट होगा। अब ये इसके साथ में हमेशा कौन सा टाइट्रेशन होता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन फॉलो किया जाता है। अब डायरेक्ट टाइट्रेशन फॉलो करने के लिए कौन कौन से एनालाइट हम यूज कर सकते हैं, उनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। AsO4 3 नेगेटिव प्लस Br, ठीक है। SbO3 3 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, इससे भी जब रिएक्शन होगी तो भी क्या हो जाएगा, SbO4 3 नेगेटिव प्लस Br, है ना। और सिमिलरली N2H2 से भी जब हम कराएंगे तो यहाँ पर N2 प्लस Br प्लस H2O, तो N2 Br H2O, यहाँ हो जाएगा 3N2H4, तो ये यहाँ पर 6H2 और यहाँ पर 3N2, 2Br, यहाँ पर 2Br2, ठीक।
ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर तो जो H2O बच रहा है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, यानी हम 1 मोलर क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आइंस हैं और क्लोराइड आइंस हैं। तो ये हाइड्रोजन आइंस भी तो क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन भी मिल जाएंगे। तो जब ये हाइड्रोजन आइंस मिल जाते हैं तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये जो ब्रोमीन मिल गया, ये ब्रोमीन भी किससे रिएक्ट करने लगेगा, BrO3 माइनस से। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये Br2 बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब आप कहोगे कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो ये हाइड्रोजन आया इन ऑक्सीडाइजिंग इससे, यानी कि हमने क्या यूज़ किया था, एसिडिक मीडियम यूज़ किया था जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आइंस आएंगे और जो कि वाटर फॉर्म करेंगे और ब्रोमीन बनाएंगे। तो इसीलिए इसको ब्रोमीन वाटर कहेंगे हम, है ना। रिएक्शन को हम BrO2O यहाँ पर 3 मतलब कि कितना हो जाएगा, 3 ही आएगा, O3 है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई क्या आपकी ब्रोमोमेट्री। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रोमोमेट्रिक एनालिसिस। कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं ब्रोमोमेट्री में, वो देख लेते हैं। यानी कि अब रिएक्शन तो ये तो हमने समझ लिया कि ब्रोमोमेट्री में कौन सा टाइट्रेंट यूज़ करेंगे और एनालाइट यूज़ करेंगे और कैसा रहेगा, यानी स्ट्रॉन्ग है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, और फिर वो क्या करेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब क्या, कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेप्स दोज इन्वॉल्व इन द ब्रोमोमेट्रिक एनालिसिस। तो स्टेप हेडिंग आ जाएगी क्या, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रोमोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम एनालाइट ले रहे हैं क्या, ASO3। तो पहली स्टेप से क्या आ जाएगी कि टेक एड एनालाइट इन अ स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क। स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क लेंगे जो हमने आयोडीमेट्री में लिया था। तो एड क्या हो जाएगी, पहली स्टेप टेक द एनालाइट सॉल्यूशन। तो टेक द एनालाइट सॉल्यूशन इन स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क। देन उसमें क्या ऐड कर देंगे, ऐड 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे। देन थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। हम दोनों में से कोई भी इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड
जैसे ही हम इंडिकेटर इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे दैट टर्न्स इनटू द रेड कलर, ये मीडियम जो होगा वो रेड कलर का हो जाएगा क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है, एसिडिक होने की वजह से ये रेड कलर शो करेगा। चौथे पॉइंट पे आ जाएगा टाइट्रेट अगेंस्ट, किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं हम, तो एंड पॉइंट पे आके क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे ब्यूरेट में क्या फिल कर लिया, ब्यूरेट में हमने फिल कर लिया क्या, KBrO3 है ना, और यहाँ पर हमने कोनिकल फ्लास्क में ले लिया सब्सटेंस हमारा एनालाइट, सपोज ASO3 ले लिया, और इसी के साथ में हमने क्या ले लिया, मिथाइल ऑरेंज ले लिया, मिथाइल ऑरेंज ले लिया, और इसी में हमने 1 मोलर क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया थोड़ा सा, ताकि ये जो मीडियम हो ये कैसा हो जाए, एसिडिक हो जाए और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो सके। तो ये लेने के बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे हम स्टॉपर ओपन करेंगे और पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ पर एनालाइट के साथ में रिएक्ट करेगा। रिएक्शन में मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ कि रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ ASO3 यहाँ पर ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइज करने का काम होता है, ये ऑक्सीडाइज करके सेल्फ रिड्यूस होंगे, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब पता ही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे और इसके साथ में मिलकर यहाँ पर ब्रोमीन और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जब रिएक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो सॉल्यूशन, जब हम जैसे ही हम इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे, ये इन दोनों का ये जो सॉल्यूशन है ये किस कलर में बदल जाएगा, रेड कलर में, रेड कलर में बदल जाएगा। जैसे ये रेड कलर का हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसका टाइट्रेशन करेंगे। जैसे ही ये स्टॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉल्यूशन में ऐड होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन, तो जैसे ही ऐड होगा तो ये तब तक हमको करना है जब तक कि ये सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस नहीं हो जाता, और जैसे ये कलरलेस हो जाएगा मतलब प्रोसेस वहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि ब्रोमोमेट्रिक एनालिसिस में हम ब्रोमीन का यूज़ ज़रूर करेंगे, तो उससे याद रखो कि पोटेशियम ब्रोमाइड हमें यूज़ करना है एज अ टाइट्रेंट। अब कोई सा भी एनालाइट हम उसमें टाइट्रेट करवा सकते हैं। दूसरा हमको ये याद रखना है कि इंडिकेटर हमको मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड यूज़ करना है। तीसरा हमको ये याद करना है कि जो पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। बस इतनी 4-5 बातें अगर हम याद रख लें तो ये प्रोसीजर तो हमको याद इसी डायग्राम से हो जाएगी कि डायग्राम में हमने ब्यूरेट में ये ले लिया और कोनिकल फ्लास्क में ये ले लिया, इतना ml, 1 to 2 ड्रॉप हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, एसिडिक कंडीशन में होती है, ये बात ज़रूर याद रखनी है। तो ये हो गई आपकी क्या, ब्रोमोमेट्री।